दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार और मेरी न्यू स्टोरी में जिसका नाम है रिश्तों का ताना बाना। और दोस्तों आप मेरे वीडियो को ना ही लाइक करते हैं और ना ही मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आप सबके लिए और भी बहुत प्यारी प्यारी कहानी लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू स्टोरी। पहले जन्मदिन पर क्षितिज तोतली जबान से शंख बजाते ही बार बार दोनों हाथ उठाकर जय भोलेनाथ कर रहा था। मोहन और देविका ने पंडित जी के पैर छुए तो वह भी पंडित जी के पैर छूने लगा। मोहन और देविका ने आगे बढ़कर अपने सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। साथ साथ में क्षितिज भी जाकर सबके पैर छू रहा था। पंडित जी ये सब देखकर मोहित हुए जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने क्षितिज को आशीर्वाद दिया और कहा कि पूत के पांव पालने में एक दिन यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा और साथ ही साथ बहुत महान, इसकी ख्याति दूर दूर तक जाएंगी। लेकिन एक समस्या है, अच्छा सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न मंगल रहें, हम फिर आते हैं। यह कहकर पंडित जी अपने घर को प्रस्थान कर लिया। धीरे धीरे समय बीता चला गया। जन्मदिन का 5वां वर्ष आ गया। बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। अब उसका एडमिशन भी हो चुका था। खेल कूद में और कई प्रकार की गतिविधियों में खूब सारे मेडल मिले। यह तो अभी पहले पायदान थी। जन्मदिन का 5वां वर्ष, सब बहुत खुश थे। पंडित जी जब घर पर आए तो उन्होंने क्षितिज के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि यथा नाम तथा गुण, एक दिन दुनिया के क्षितिज पर राज करेगा। बस एक समस्या है। फिर सब लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए, लेकिन माँ के दिमाग से वह बात निकल ही नहीं रही थी कि आखिर पंडित जी बार बार समस्या वाली बात क्यों कहते हैं। पहली बार जब उन्होंने की तो लगा कि शायद मजाक है। जन्मदिन के बाद सब लोग चले गए तो अगले दिन पंडित जी को फोन किया और उनसे घर पर बुलाकर पूछा कि आप बार बार यह समस्या की बात क्यों कहते हैं और इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। पंडित जी ने बताया कि हर 5 वर्ष में पूजा करवाते रहिए। पंडित जी ने बताया कि इनकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपकी माँ से आपकी नहीं बनेगी और आपके जीवन में मातृपक्ष से दुख मिलेगा। यह बात देविका को बहुत बुरी लगी। क्षितिज बहुत कठिनाइयों से पैदा हुआ था। लोगों को मालूम भी नहीं कि वह रिस्क प्रेगनेंसी से हुआ था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था माँ या बच्चा में से एक बचेगा। देविका ने कहा कोई बात नहीं, मुझे एक बार माँ बनने का मौका चाहिए। मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। जिंदगी एक बार मिली है, मैं बांझ बनकर अपना जीवन नहीं जीना चाहती। ईश्वर का चमत्कार कहिए कि दोनों ही स्वस्थ हुए, इसलिए वह क्षितिज को एक छींक भी नहीं आने देती। पंडित जी ने ये कैसे कह दिया? माँ उसकी प्रगति में बाधक बन सकती है। उम्र के 10वें साल में जब वह कक्षा 5 में था तो उसने खेल में अपना नाम लिख लिया। वह रेस में भाग लेना चाहता था। माँ को डर था कि कहीं चोट न लग जाए। चुपचाप जाकर माँ ने उसका खेल से नाम कटवा दिया। 14 साल का हुआ तो पहली बार बच्चों के साथ एक एजुकेशनल टूर जा रहा था, जिसमें बच्चे और टीचर जा रहे थे। लेकिन माँ उसे इतना प्रेम करती थी कि उसने उसे टूर के लिए मना कर दिया। अंतिम में क्षितिज को बहुत गुस्सा आया तो वह भी अपना सामान पैक करके साथ में चला गया। सब बच्चे उस पर हंसने लगे। कुछ दिन बाद स्कूल में मन नहीं लगा। उसे स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में दाखिला कर दिया गया। माँ चाहती थी कि वह पढ़ाई करके डॉक्टर बने, लेकिन क्षितिज बीसीए करना चाहता था। माँ के कहने पर जबरदस्ती एक बार मेडिकल परीक्षा में बैठा और परीक्षा पास कर ली। लेकिन उत्तर प्रदेश में खाली होने के कारण बाहर की सीट मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से न नुकर करने के बाद दिल्ली पढ़ने चला गया। माँ को यह चिंता खाए जा रही थी कि कब वह वापस आएगा। वह पढ़ाई तो पूरी करके आएगा, लेकिन फिर इंटर्नशिप के लिए बाहर गया और इसलिए अमेरिका जाने की इच्छा थी कि वहां पर जाकर मेडिकल में रिसर्च करे और जाकर वहीं सेटल हो जाए। देवकी ने फिर से पंडित जी को बुलाया और घर में हवन पूजा करवाई, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि हर 5 वर्ष में पूजा होती रहेगी तो सब ठीक रहेगा। लेकिन देवकी अपना पुत्र मुंह छोड़ नहीं पा रही और पंडित जी ने बातों बातों में बचपन वाली उसे बात का जिक्र कर दिया। उससे क्षितिज के मन में यह डर बैठ गया था कि कहीं सच में तो नहीं मेरे जीवन में मेरी माँ बाधक है। कुछ और कहना चाहता था। माँ ने यह जानते हुए कि विज्ञान में मेरी रुचि नहीं है, जबरदस्ती मुझे मेडिकल प्रोफेशन में ढकेल दिया गया। मैं आज यह जानकर ही रहूंगा कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं।
क्षितिज देवकी के पास गया और बोला, बचपन से मुझे कभी भी दौड़ भाग का खेल नहीं खेलने दिया, वरना आज स्पोर्ट्समैन होता। बीसीए नहीं करने दिया, वरना मैं इंजीनियर होता। आज मैं डॉक्टर भी बन गया हूँ तो मुझे बाहर नहीं जाने दे रही हैं। माँ, डॉक्टर में ऐसा क्या लिखा है? पैसा ही तो कमाना है। बीसीए करके मैं लाखों करोड़ों कमा सकता था। बातें ठीक है बेटा, लेकिन पैसे से तू किसी का जीवन नहीं बचा सकता। और माँ यह कहकर रोने लगी। एक दिन मुझे एहसास होगा। बेटा, यह सारी बातें उसने अपने दोस्त डॉक्टर विवेक से कही। विवेक बोला, दोस्त क्यों परेशान होता है? जितना इस सब चक्कर में पड़ेगा उतना लाइफ खराब हो जाएगी। अब तो वह लोग अपना जीवन जी चुके हैं, अब तो बच्चा नहीं है, अपनी जिंदगी जी ले। शहर में ही अपना दवाखाना खोल लिया और इसी सोच में कि उसे जीवन में अपने माँ का कुछ नहीं मिला, उसने अपने आप को अकेला कर लिया। रात देर तक मरीज देख, फिर अपनी दुनिया में मस्त रहता। दोस्तों के साथ पार्टी करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। कुछ दिन में माँ की अचानक तबीयत खराब है और बहुत उपचार के बाद भी वह नहीं बची। माँ को गर्भाशय का कैंसर था। मरते मरते माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुझे सिर्फ इसलिए डॉक्टर बनाना चाहती थी ताकि तू मेरे जैसे माँ बहन बेटियों की जान बचा सके। इस घटना से क्षितिज बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह माँ के कैंसर से हुई, इसलिए कैंसर का रिसर्च करने लगा। और कैंसर पर रिसर्च क्षितिज कैंसर रोग का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। जब वह किसी महिला का इलाज करता तो उसको अपने माँ की याद आ जाती। उसने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि कैंसर का निःशुल्क उपचार करेगा। चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में उसे अनेकों पुरस्कार मिले। माँ के नाम से खुले हुए अस्पताल देवकी कैंसर मेमोरियल ट्रस्ट देश की सरकार ने किस राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा में सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर उसे बहुत सारे दोस्त बधाई देने आए। एमसीए बीसीए करके बड़ी कंपनी में मैनेजर या बड़ी कंपनी के मालिक है, उन सबका रुतबा देखकर जहां कभी मन भारी होता था, आज उसको अपने चिकित्सक होने पर गर्व हो रहा था। तो दोस्तों, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।